अगर मैं अपनी ज़िंदगी के पल को किसी कागज़ पर उतारूं तो शायद वो कागज़ ही जल जाएगा, या फिर उस कागज़ में इतनी दरारें आ जाएंगी जितना किसी के हाथों में लकीरें भी ना हो। नशा एक आदत से बढ़कर जुनून बन चुका था मेरे लिए, और अब ये जुनून धीरे धीरे मुझ पर हावी हो गया था। नशा है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका था। मेरे रगों में खून नहीं, जहर दौड़ रहा था, इतना जहरीला कि हवा मुझे छूती हुई काली पड़ जाती थी। दूसरों की खुशी ना ही तो मुझे देखी जाती थी और ना ही मुझसे बर्दाश्त होती थी, और अगर किसी की खुशी की लहर मुझे छूती तो मुझे नफरत सी होने लगती थी। मेरी फितरत ने मुझे एक ऐसे अंधेरे में डाल दिया था जिससे मैं निकलना तो चाह रहा था, पर उसके अंदर में और खींचता हुआ चला गया था। मेरे सीने में एक ऐसी लौ धधक रही थी जो धीरे धीरे विकराल होती जा रही थी। पर किस्मत हमेशा एक ऐसा खेल खेलती है जो हमें हमारी सच्चाई से वाकिफ कराती है। तुम ठीक तो हो? कल मैंने तुम्हें सड़क पर गिरे हुए देखा तो यहाँ ले आया। नाम क्या है तुम्हारा? चाय पियोगे? बना के लाता हूँ। एक बुरा ख्वाब और एक अनजान जगह, किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही थी? जहाँ भी मेरी नजरें दौड़ रही थी वहाँ वहाँ मैं अपने आप को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत और मेरे लत के बीच में कोई जंग छिड़ गई हो, जहाँ एक तरफ किस्मत मुझे सच्चाई से वाकिफ करा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लत मुझे अपने पास और जोरों से खींच रही थी। नशे की बेचैनी मुझे तड़पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांसें ही रोक दी हों। धड़कनें भी तेज हो गई थी। मुझे नहीं पता कि उस समय मैं क्या ढूंढ रहा था। अपने लत का जुनून या फिर अपनी किस्मत की सच्चाई। और मेरी लत मेरी किस्मत पर भारी पड़ गई थी।
और उस वक्त मेरी किस्मत को मेरे ख्वाब का सहारा मिल गया था, और जो होने वाला था वो होते होते रह गया। लत भी एक हारी हुई खिलाड़ी की तरह दोबारा अपने दांव पे आजमा रहा था, पर मेरा ख्वाब उस पर हावी पड़ गया। मेरे सीने की कड़वी लौ धीरे से बदलकर उगते सूरज की तरह मेरी ज़िंदगी को एक नई रोशनी दे रही थी। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी कहानी का एक महत्वपूर्ण अंश हो, क्योंकि मेरी किस्मत शायद अपने दांव ना खेल पाती अगर उसे तुम्हारा साथ ना मिला होता। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। शायद उस ख्वाब के घुटन के कारण आज मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ। शायद उस ख्वाब के डर के कारण आज मैं बेखौफ जी पा रहा हूँ। और हाँ, मेरा नाम राघव है, और उस दिन मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया।